अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और कुछ ही समय में ईद का जो दिन है वो आने वाला है। लेकिन आज के हालात को देखते हुए कुछ लोगों ने मिलकर, मुस्लिम फाउंडेशन के कुछ लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि इस बार वो ईद की किसी किस्म की ख़रीदारी नहीं करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं मुस्लिम फाउंडेशन के कुछ लोगों से और शहर के अलग अलग इलाके के कुछ लोगों से कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों के बाद रमज़ान मुबारक ख़त्म होगा और ईद के दिन शुरू होने वाले हैं। मैं अपने सभी भाइयों से इस मौके के ऊपर कुछ अहम अपील करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि हमारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना वायरस की बिना पर किया गया है, एक बहुत बड़ा तबका वो है जो सुबह शाम खाने के लिए अपने दाने दाने का मोहताज है। दूसरी बात कि अगर हमने अपने सरमाए को हर साल की तरह इस साल भी खर्च कर डाला तो आने वाले दिनों के अंदर हालात कैसे बनेंगे और ज़रूरियात कहाँ तक पहुँचेंगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तीसरी बात, ईद के मौके के ऊपर हम सभी के अंदर इंसानियत के खातिर बराबरी और यकसानियत होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों ने नए लिबास पहने और कुछ लोगों ने पुराने पहने तो एक दूसरे की दिल शिकनी होगी। चौथी बात यह है कि मुल्क के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, अगर मार्केट के अंदर भीड़ लग गई तो जिस महामारी से बचने के लिए 1 महीने से ज़ायद दिनों से हम लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं, थोड़ी सी चूक की बिना पर वो हमारी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस बिना पर हम इस बात की अपील करते हैं कि इस मरतबा ईद की किसी भी ख़रीदारी को हम अंजाम नहीं देंगे और हम अपने पुराने कपड़े के अंदर ही बहुत सादगी के साथ ईद मनाएंगे और हम सभी मुसलमान भाइयों से उम्मीद रखते हैं कि वो इसी पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम फाउंडेशन कमेटी की तरफ से शहर के तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश की जाती है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक और ख़ास तौर पर ईद की हम तैयारी नहीं करेंगे। इससे पहले ईद की हम ख़रीदारी क्यों नहीं करेंगे? मौलाना शेख साहब ने तफसील के साथ इससे मुताल्लिक़ बातें बयान कर चुकी है। मैं बस इससे मुताल्लिक़ एक ही बात कहूँगा जो मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं रमज़ानुल मुबारक को जिस तरह पिछले अय्याम में गुजारा करते थे, आज उस तरह हम नहीं गुजार पा रहे हैं। मस्जिदें हमारी वीरान हैं। हम इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा नहीं कर सक रहे, इज्तिमाई तौर पर जुमा नहीं पढ़ सक रहे, इज्तिमाई तौर पर जो है अफ्तार नहीं कर सक रहे। इसकी वजह से हम जो है आज मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जो है ईद की ख़रीदारी करूं। मैं अपनी तरह तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो भी अपने दिल में बैठा लें कि इंशाअल्लाह इस साल हम ईद अपने पुराने कपड़ों में अपने गरीब जो लोग हैं उनके साथ में इंशाअल्लाह मनाने की कोशिश करेंगे। जो ईद की ख़रीदारी से हमारे पास रकम पैसे बच जाएं, जो ख़र्च होने वाले थे वो ख़र्च ना हो, उसके लिए हमारे ये है कि ये हालात जो अभी हम पर हैं वो कब तक चले हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। हम ख़ुद अपने लिए आगे की तैयारी के लिए उसको रोक कर रखें, अपनी ज़रूरियात के लिए रोक कर रखें। इसी तरह हम अपने रिश्तेदारों की ज़रूरियात को उसमें से पूरी करें, अपने पड़ोसियों की ज़रूरियात को पूरा करें, अपने मोहल्ले के ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश और फ़िक्र करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और वसाअत दी है तो मकतब में पढ़ाने वाले हमारे वो हुफ़ाज़ किराम जिनकी माहाना मुशाहरा बच्चों की फ़ीस पर अदा हुआ करती थी, अब बच्चे मकतब में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा उनके इंतज़ाम की फ़िक्र करें। तकरीबन 2 माह से मस्जिद जो में जाना, इज्तिमाई तौर पर जुमा अदा करना बंद है, जुमा का चंदा नहीं हो पा रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाअत दी है तो मस्जिदों के अंदर ताउन करें ताकि मस्जिदों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के ताउन से मदरसों की काफ़ी ज़रूरियात साल की पूरी हो जाया करती है। इस साल इन हालात की वजह से हमें अपने पैसों पर, अपने रकमों पर जो है
काबू पाकर इन तमाम मसारिफ के अंदर में ख़र्च करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी इन खिदमात को कबूल फरमाकर हमें भी और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हक़ में मुक़द्दर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देश की ये हालत देख के, लॉकडाउन की हालत देख के और यहाँ अभी खाने के बहुत मुसीबत में है लोग, इसलिए मतलब यानी इस साल हम भी सबको समझाएंगे और हम खुद भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे और वो पैसे जो है वो गरीबों में तकसीम करेंगे और जो हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा करेंगे। मैं डॉक्टर तंजीम आज़मी इस साल ईद में कोई शॉपिंग नहीं करूँगा, ना ही खुद के लिए और ना ही अपनी बीवी और बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूँगा और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से मैं फॉलो करूँगा। मैं और मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं हम तो ईद की खरीदी करेंगे भी नहीं, खुद भी नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह दूसरों को भी बोलेंगे, मशवरा देंगे भाई आप कोई खरीदी मत करो। इस बार मैं अपने परिवार की और अपनी ईद की खरीदी नहीं करूँगा और लोगों से भी यही चाहता हूँ वो भी ना करें। हम सभी इंशाअल्लाह इस बार कोई ईद की खरीदी नहीं करेंगे और वही पैसे से अपने भाइयों की मदद करेंगे। गरीब मुसलमान भाइयों की हालात को देखते हुए अब के साल इस रमज़ानुल ईद मुबारक के मौके पर ना ही हम कोई नया सामान ख़रीदेंगे, ना ही कपड़ा वगैरह ख़रीदेंगे। हम अपने इस बार ईद में नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। हमने ये तय किया है कि इस साल हम ईद का प्रोग्राम कैंसल कर देंगे और ईद सादगी से मनाएंगे। हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल करते हुए इस साल ईद में नए कपड़े ना ही बनाएं। हम अपने एतराफ़ के लोगों में जाकर ये बताएं कि ईद की ख़रीदी ना करें, क्योंकि इसकी वजह से गरीब गुरबत लोग इसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस महामारी के वक्त में जो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आई हुई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल ईद की कोई भी ख़रीदी ना की जाए। की वजह यह है कि हमारे पास जो पैसे हैं उन पैसों को बचा के हम गरीबों के अनाज के लिए किट बना के उनके पास पहुंचाया जाए, ताकि हमारा भाई भी उस दिन खा सके और हम भी खा सकें। मैं जमीयतुल कुरैश कमेटी की जानिब से आप सब मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ईद के ख़र्चे और ईद की शॉपिंग को मुलतवी करते हुए इस पैसे से अपने गरीब भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने अहबाब को की मदद करें। इस साल ईद बहुत ही सादगी से और पुराने कपड़े में पहनना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क के जो हालात है, हमारे बस्ती के जो हालात है, उसकी वजह से लोग नए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। सध्या आम्ही समाजातील सक्षम जे व्यक्ती आहेत ते आपले नवीन कपड्याची खरेदी न करता आणि आपल्या परिवारातील लोकांशी किंवा स्त्रीद्वारे खरेदी न करता। आमिर खान सईदनगर वार्ड मेंबर। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ इस रमज़ान में नए कपड़े नहीं पहनने की, और आपसे भी गुजारिश है कि अपने गरीब भाई को देखते हुए आप लोग भी नए कपड़े आपके ना पहने। इस साल ईद की खरीदी ना करें, ताकि हमारे से जो मध्यम लोग हैं वो एहसास ये ना करे कि हमारे पास गरीबी है इसलिए हम नहीं पहन सके। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे नागरिक भाइयों को मिलकर हम जो ईद मनाएं, उसमें जो हम अपना रुपया खर्च कर रहे हैं वो ईद में खर्च ना करते हुए अपने नागरिक भाइयों में रुपया खर्च करें। कोई खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि गरीबों के साथ जो है जुड़ कर के हम ईद को मनाएंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम नए कपड़े नहीं बनाएंगे और वो उन्हीं रकम से इन तमाम लोगों का जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। इस साल ईद की खरीदी हमारे बच्चों की और अहले खाना की नहीं करूँगा। तो इसको हालात को देखते हुए ना खरीदी मैं अपने परिवार की करूँगा और दूसरों को भी इसकी सलाह दूंगा कि खरीदारी ना करें। आज की बीमारी को देखते हुए मैं ईद की कोई भी खरीदी नहीं करूँगा।